नमस्कार, आप सभी मेरे शेर और शेरनियों का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग क्या किए हैं 5 सेट में बांट दिए हैं। पहला सेट में हम 40 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, दूसरा में भी 40, तीसरा में भी 40, चौथा में भी 40 और पांचवा सेट में भी 40। तो इस तरह हमारा 200 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए हम सेट फर्स्ट के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखें, फिर सेकंड को देखेंगे, तो ऐसे देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीलियम कैसा तत्व है? तो आप सभी को पता होगा हीलियम एक अक्रिय तत्व है। आप सभी को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो जल में देखेंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में देखेंगे आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, सिलिकॉन क्या है? तो आप सभी जानते होंगे सिलिकॉन एक उपधातु हो जाता है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन होगा? तो OH का हमारा क्रियाशील मूलक हो जाता है अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्राकृतिक में देखेंगे ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और प्रकाश संश्लेषण देखेंगे किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधे में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है? तो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो 30.5 kg मोल यहाँ पर ADP टूटते हैं, तब हमारा यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए में दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ है, आप सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकोचन दाब लगभग कितना है? तो औसत प्रकोचन दाब पूछा जाएगा यहाँ पर 120 mmHg होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। और अनुशीतलन पूछा जाता है तो 80 होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन देखेंगे हम लोग तो पत्ता में होता है। सी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम विक्र किन अपशिष्टों उत्पादों को रुधिर में अवरोहन द्वारा पृथक करता है? तो याद रखिएगा आप लोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में देखेंगे हम लोग प्रजनन की विधि तो मुकुलन विधि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपतांक यानी m बराबर क्या होता है? तो होता है हमारा साइन I बटा में हमारा साइन R होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो हमारा याद रखिएगा बैगनी कलर इसका झुकाव देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो कोई भी कुंडली है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R इजिकल टू I बटे में भी हो जाता है। देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से हमारा डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होता है। सी बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो हमेशा क्लीन जल होता है, साफ जल, इसी में पाया जाता है।
20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बायोगैस स्रोत का जो है उदाहरण नहीं है या स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं होगा, तो नाभिकीय जो ऊर्जा है यहाँ पर ये हमारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया होती है। तो ये देखेंगे हमारा पाइरूवेट के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग मिट्टी का जो है यूज जो है लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसको जो है वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि से वक्स के लिए जो है सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखेंगे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या याद रखना है आप लोग को 26 होता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है तो हमारा जो है उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। यानी देखेंगे तो 7 से अधिक यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। आगे देखने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आधुनिक वर्ग सारणी में देखेंगे वर्गों की संख्या जो है 18 है। आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया को जो है मूलक को क्या कहते हैं, तो CH को हम एलिहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R=R/I/R² जो है ये हमारा विद्युत शक्ति को जो है निरूपित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, लघु फतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु फतन के समय में देखेंगे तो बहुत ही अत्यधिक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग जो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नहीं होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये तत्व जो है Ca हो सकता है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें देखेंगे कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो इसमें याद रखना है आप लोग को 7 होते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या O3 इसका होता है, ओजोन का फॉर्मूला तो हमारा 3 होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो विक से देखेंगे हमारा ये उत्सर्जन संबंधित है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। मानव के शरीर में जो भी अपशिष्ट होते हैं इसी के द्वारा निकाले जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं। तो दो तंत्रिका तंत्र के खाली मध्य स्थान को जो है सिनेप्स के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं 38 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परागन कोष होते हैं तो परागन कण में होते हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, विकासीय दृष्टि से हमारी जो है किससे अधिक समानता है। तो याद रखिएगा हमारा चीन के विद्यार्थी से जो है ज़्यादा हमसे मैच करते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। और देखिएगा इस सेट का जो हमारा लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा आप सभी को पता होगा अलैंगिक जनन जो होता है हमारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी देख सकते हैं पहला सेट से जो है कितना क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा और ऐसे ही कल के एग्जाम में भी बनने वाले हैं। तो संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड सेट यहाँ से स्टार्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमारा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं।
तो इसको जो है अम्ल के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा किससे द्वारा जो है बाहर निकलते हैं, तो जल के द्वारा निकलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हम आगे का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में देखेंगे तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता होगा मधुमेह रोग होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य देखेंगे तो सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का देखेंगे तो सबसे अधिक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का जो है असाई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का असाई मात्रक देखेंगे हम लोग तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब का जो है तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हमें आवश्यक यहाँ पर हो जाता है यूरिन हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हो जाता है, तो हमारा CO2 और SO2 दोनों गैस होता है, तो याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो है वैगनी रंजक का होता है, जो कि किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा ये जो वैगनी रंग का पाया जाता है ये लाइकेन नामक जो पौधे होते हैं इससे निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक से अभिक्रिया किया जाता है तो Na2ZnO2+ में H2 बनाता है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो कोई भी उदासीन विलयन है इसका जो pH मान हमारा निकल के आता है 7 होता है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है, देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NHO3 का अनुपात होता है, तो 3 अनुपात हमारा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विखंडन होता है, तो देखेंगे द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, फूल में जो है नर प्रजनन अंग है, तो फूल में हम लोग देखेंगे तो नर प्रजनन जो अंग है हमारा पुंकेसर वाला भाग हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु जो है निषेचित होती है, तो अंडाणु देखेंगे हम किस में निषेचित होता है, तो फिलिपियन जो हमारा नालिकाएं होती है इसमें होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो V/U हो जाता है M=2, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में जो है फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, तो F= जो है R/2 हो जाता है, देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जो है किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर नरम लोहा का यूज किया जाता है जो चुंबक होता है इसमें। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिए आगे का क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कितनी डिस्ट धारा पर या कितनी प्रत्यावर्ती धारा पर की जाती है, तो 220 वोल्ट जो है प्रत्यावर्ती धारा पर की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो हमारा होता है, तो जिस भाग पर पड़ता है कोई भी प्रतिबिंब का वो हमारा रेटिना भाग पर पड़ता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख की जो है दूरी बिंदु होती है, तो दूरी बिंदु हम जितना तक देख सकते हैं, न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है, दूरस्थ पूछा जाए तो आप जितना तक देख सकते हैं अनंत तक हो सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन का देखेंगे हम लोग तो सूर्य हो जाता है, सन। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा फैराडे के द्वारा जो है किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में हो सकता है तो कौन सा दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है।
अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण CaCO3 जो कि हमारा CaO प्लस CO2 यानी जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, तो याद रखिएगा जो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। देख सकते हैं क्यों, COCO जो है यहाँ पर ऊष्मा दिया जा रहा है तो CO में टूट रहा है, साथ में CO2 गैस में टूट रहा है, तो इस प्रकार वियोजन हो रहा है। एक जो है यौगिक दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका ठीक उल्टा संयोजन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पीएच मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो याद रखिएगा हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो है 13 जो होता है ये इसमें हो जाएगा, यानी क्षारक का क्या होता है 7 से अधिक, तो हमारे यहाँ पर 13 होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जो है धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ब्रोमीन जो होता है यही। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को बोलते हैं तो सोल्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच देखेंगे तो 2 आबंध पाए जाते हैं। याद रखिएगा काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। नाइट्रोजन के साथ 3 आबंध पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे जो है उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भी जंगली जार्मन है इसको जो है उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। आप 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में देखेंगे मित्रजीवी होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुकुलन द्वारा जो है मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन किस में होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट में प्रजनन होता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव में जो है डायलिसिस थैली होता है, तो मानव में डायलिसिस थैली देखेंगे तो नेफ्रॉन में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पी पौधे में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधे में देखेंगे तो फूलों के द्वारा होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है हमारा, तो सूखे जो घास पत्ते होते हैं यही। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा सेकेंड सेट था। आप देखेंगे तीसरा सेट का देखेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी बल्ब में 1 मिनट से 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा कितना हो जाता है, तो 2 एम्पियर हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेप्टम प्राप्त करने के लिए जो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो स्टेप्टम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, प्रतिरोध का जो है असाई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का असाई मात्रक हमारा क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, तो ओम हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है किस में मापी जाती है, तो याद रखिएगा एमीटर में जो है मापा जाता है। नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवश्य अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस उपकरण में प्लस यानी धन और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में याद रखना नहीं होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किस में होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो उत्तल लेंस में होता है। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र देखेंगे हमारा CuSO4 इंटू जो है 7H2 होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो याद रखिएगा K2 और SO4 जो है ये हमारा लवण होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधक होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग 3 होता है। चलिए हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन संपदा का एक उदाहरण है, तो वन संपदा का एक उदाहरण देखेंगे तो हमारा लकड़ी हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सॉरी C12H22 और O11 देखेंगे। ये हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो ये जो है पीला में हो जाता है, पीला कलर में चला जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सौपोषी पोषण के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या आवश्यक हो जाता है? तो इनमें से सभी होना चाहिए। CO2 की भी मात्रा लगता है, क्लोरोफिल भी, सूर्य के प्रकाश भी, ये सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से हम लोग देखेंगे तो कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खुला परिसरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है? तो खुला परिसरण तंत्र देखेंगे तो कॉकरोच में पाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरो सेकंड का जो है संबंध है। तो यूरो सेकंड का देखेंगे तो वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो है जैव अनिमेयकरण पदार्थ है? तो याद रखिएगा हमारा डी और टी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफिल रंग का जो है वर्णक होता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है कैसा होता है? तो आप सभी जानते होंगे ग्रीन होता है, हरा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो कोई भी कुंडली है उसको ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे तो R बराबर जो हमारा V बट्टे में I होता है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ए जो है देखेंगे तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, V बट्टे में I। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे, बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से देखेंगे तो हमारा डिश से धारा प्राप्त होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, आप लोग जानते होंगे। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का असाई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का असाई मात्रक देखेंगे तो वर्ल्ड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन पूछा जाए चाहे परावर्तन पूछा जाए, दो नियम है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट जो कहलाता है हमारा यहाँ पर देखेंगे एक वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है। तो 1 जूल प्रति कूलाम हमारा बी में दिया गया है। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन देखेंगे तो एक उपचयन जो है अभिक्रिया हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, याद रखिएगा। Ag जो है हमारा हो जाता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में जो उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा हमको जो है इसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नकांत में कौन जो है उपधातु है? तो याद रखिएगा नीचे वाला जो है Sb जो है हमारा उपधातु ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीतल है तो आप सभी को पता ही होगा पीतल जो ये मिश्र धातु होता है। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का जो है pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान देखेंगे तो 7 से कम होता है। और क्षार का पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 से जो है अधिक होता है, ठीक है। और यहीं पर उदासीन का पूछ लिया जाए, उदासीन का तो हमारा 7 होता है, शुद्ध जल का भी 7 होता है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है हमारा मीथेन हो जाता है, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, कूदपाद पाया जाता है। तो कूदपाद देखेंगे हमारा अमीबा में पाया जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पी पौधे में जो है लैंगिक जनन होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, याद रखना है पुष्पी पौधे में। बी जो है यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है उत्सर्जी अंग है? तो हमें याद रखना है उत्सर्जी जो अंग यहाँ पर हमारा निकल के आता है वो विक्र हो जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है। तो आप सभी को पता होगा ये हमारा विष्णु में बनता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे वायु है, मृदा है, जल है, लेकिन जीवधारु जो है हमारा ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग होता है। आप सभी जानते होंगे
ये हमारा तीसरा सेट खत्म हुआ, चौथा सेट देखेंगे और इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है। ये दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग जो है मरीजों के दांत को ठीक करने के लिए करते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण निकल के आता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को देखेंगे पश्चिम भाभी जो है हमारा इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बीच बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो हमारा अगर किसी व्यक्ति के अंदर जरा दृष्टि दोष हो जाता है, इसमें ऐसा यूज किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी भी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है। तो किसको वहां पर मापना चाहिए? तो यहाँ पर याद रखिएगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी मापना चाहिए और दर्पण तथा बिंब की बीच की भी दूरी मापना चाहिए, दोनों होगा, ए बी दोनों। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर वाला जो है फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का करते हैं, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक है? तो वर्ल्ड देखेंगे तो विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाता है? तो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। प्रश्न जो है रिपीट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम की और प्रेक्षिप्त कोई धन आवेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकता है? तो ऊपरी मुखी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तांबे की तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है? तो याद रखना है आप लोग का, आधे में हो जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा? तो ये देखेंगे हमारा सभी बिंदु पर होता है। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल समान है, सभी बिंदु पर जो है एक समान होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो सौर कुकर के लिए जो है अवतल दर्पण का ही यूज होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है क्या करना था? यहाँ पर तो यहाँ पर जंगलों जो था वृक्षों इसकी रक्षा करना था, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में जो है किस विलयन का उपयोगी जो है दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किस विलयन का हम लोग करते हैं? तो CHO जो है हमारा OH का होल स्क्वायर इसका किया जाता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए Na2SO4 प्लस में Bl(C2) हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, BSO4 प्लस में 2NCl। तो देखिएगा, देखने से ही लग रहा है हमारा जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बूझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बूझा हुआ चूना का सूत्र देखेंगे तो CaO का जो है हम लोग देखेंगे तो बूझा हुआ चूना का सूत्र हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का जो है pH मान कितना होगा? तो याद रखिएगा आप लोग जो है 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो याद रखिएगा अमोनियम का जो है प्रमुख अयस्क हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो हमें याद रखना है, ये जो प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडहन का जो है यूज किया जाता है, जेडहन जिसे हम जिंक के नाम से जानते हैं, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए किसको ऐसा करने पर? तो जिप्सम को किया जाता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपेनेन में जो है उपस्थित क्रियात्मक समूह होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा OH हो जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम बताना है। तो आप लोग दिया हमारा मेथेनिक अम्ल हो जाएगा, देखिएगा तो बी में हमारा दिया हुआ है। आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कैसा? तो एनोड के किरण पर बनाया जाता है।
चलिए हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को जो है किसने स्थापित किया था। तो अष्टक सिद्धांत को देखेंगे तो न्यूलैंड्स के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था या सिद्धांत दिया गया था। आवर्त सारणी के अनुसार जो है तत्वों का गुण धर्म होना चाहिए कैसा, तो याद रखना हमारा परमाणु संख्या का आवर्त जो है हमारा फलन होना चाहिए। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आयरन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो याद रखिएगा हमारा OH जो है माइनस वाला होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी है। तो याद रखना है क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो है काम होता है जल का वहन करना, एक जगह से सभी जगह पहुंचाना जल का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसे जो है कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग को याद रखना है ATP को जो है ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो रंध्र में होता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखेंगे किसके द्वारा किया जाता है, तो नीले के द्वारा किया जाता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन देखेंगे तो पादप पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो याद रखिएगा कौन सा हमारा हो जाएगा, तो एबेसिक्स नामक जो अम्ल है इसी का काम होता है मुरझाने का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जर का जो है अधोगमी वृद्धि कहलाता है। तो जर का देखेंगे तो हमारा गुरुत्वानावर्तन कहलाता है। तो याद रखना है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पॉन्स मेडुला और जो है अनुमस्तिष्क किसका भाग हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये देखेंगे तो पश्च मस्तिष्क का जो है ये 3 हिस्सा हो जाता है। सी में जो है बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो चबाना हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो अलैंगिक जनन देखेंगे तो ईस्ट में होता है। आगे का क्वेश्चन देख चाहते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जस्ट बताए हैं विष्णु में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है। तो हमारा जो अंडाशय जो वाला जो भाग होता है इसी का काम होता है फल बनाना। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुण सूत्र का जो है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा देखेंगे किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखने वाले हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। तो टोटल पूछा जाएगा तो 46 होता है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा समूह जो है केवल जैव निमीकरणीय पदार्थ के लिए उत्तरदायी है। तो केक, लकड़ी एवं घास। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ए भी हमारा हो सकता है। तो याद रखिएगा घास फूस और चमड़ा दोनों हो सकता है, तो अपने अनुसार देख लेना है। चलिए अब हमारा सेट 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाए। गोलीय दर्पण के जो है परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा हमारा गोलीय दर्पण का जो है द्वारक कहलाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सीधे हमारा इसका जो है याद कर लेना है फॉर्मूला के अनुसार। तो हमारा कितना हो जाता है, प्लस में होगा, आप सभी को पता होगा। तो 32 का था नहीं होता है R=F/2। तो इस पे लगाएंगे तो प्लस में 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न नेत्र में जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश जो है अपवर्तन होता है। तो किस भाग पर हो जाता है, तो कॉर्निया के जो है बाहरी पृष्ठ में हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण किस रंग में के प्रकाश से अधिक प्रबलता में प्रकीर्णन कर देता है। तो नीला रंग में कर देता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उत्सर्जी जो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो हमारा 50 जो है HZ में होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वर्ल्ड मीटर स्केल में जो है 0V और 1V के बीच 20 विभाज्य चिन्ह होता है। तो विभान वर्ल्ड मीटर का जो अल्तम जो है लेटेस्ट काउंट है हो सकता है यहाँ पर। तो आप सभी याद रखना 0.05 भी होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी
बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रो एम्पियर धारा निम्नलिखित में कौन सी हो जाएगी, तो 10 के पावर हमारा 6 एम्पियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय छत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा हमारा दक्षिण ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का रंग होता है, तो याद रखना हमारा घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो तार होता है इसका रंग काला होता है, ब्लैक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस युक्ति में जो है विभक्त विलय दिग परिवर्तन का कार्य करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे याद रखिए यहाँ पर, तो विद्युत मोटर में होता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, तो स्थित ऊर्जा जो होता है इसको जो है रूपांतरित कर देती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो नरोरा याद रखना है हमारा उत्तर प्रदेश में है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है बोझा हुआ चूना का सूत्र है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ZN प्लस में CSO4 ZnSO प्लस में हमारा CU किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा हमारा जो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले टिटवेस पात्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः हो सकता है, तो याद रखना है 7 से कम होगा तो याद हमारा 5 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, अक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो ये हमारा टमाटर में पाया जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा हमारा के जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बार AgR ऑयल जल के इस अनुपात में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 ताज़ा मिश्रण होता है, तो 3:1 में होता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CHO का जो है क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हो जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, इनमें जो है कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें हमारा 10 होता है। आगे का क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु आकार हो जाता है हमारा, तो घटते रहता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, तो याद रखना है आप लोग को 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक मिलाने में कौन सा रंग दिखाई देता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर नीला रंग दिखाई देता है। देखेंगे तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी हमें कमेंट भी कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो लौह होता है किसका होता है, तो चमकीले हल्का उजली होता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की कील को जिस विलय में डुबाने पर रंग परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो CSO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए जो है किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो रक्त दाब को मापने के लिए सिख मैनोमीटर का यूज किया जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कौन सा अवयव जो है थक्का बनाने का स्रोत होता है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स जो होता है इसका काम हो जाता है रक्त को थक्का बनाने का, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो है उत्तरदायी तत्व कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना आप लोग को सोडियम हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क होता है, तो हमारा कौन सा हो जाता है, तो अनुमस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सहायक होता है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो है किसके लिए सहायक होता है, तो प्रौढ़ वृद्धि पे जो है बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो मुकुलन विधि होती है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो है कौन सा हो जाएगा पुष्प का नर जनन अंग, तो हमारा पुंकेसर वाला भाग हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है मादा जनन तंत्र का अंग हो जाएगा, तो हमारा शुक्रवाहिका जो होता है हमारा मादा जनन तंत्र का भाग हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन किसने किया था,
तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में देखेंगे तो हमारा जो है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, देखेंगे तो XX पाया जाता है, पुरुष में देखेंगे तो यही और X और Y पाया जाता है दोनों। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए पतियों का अल्कोहल में उबालने का कारण क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका क्या कारण हो जाएगा, तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड के सबसे पहले कंपोस्ट माइक्रोस्कोप में कितना आवर्धन पर देखा जाता है, तो 10x पर देखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए साइड 5 का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में कौन जो है आहार श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा, तो आहार श्रृंखला का उदाहरण देखेंगे तो घास, बकरी तथा मानव हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखेंगे तो हम 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए, सेट 1 से लेकर 5 तक किए हैं, जो कि कल आपके एग्जाम साइंस का होने वाला है। और ये हमारा जो फाइनल जो हमारा जो सभी मिला के जो 500 एग्जाम होता है, इसका जो है लास्ट पेपर होने वाला है। तो अच्छे से आप सभी को एग्जाम देना है, क्योंकि देखेंगे हमारा इंग्लिश का जो है मार्क्स नहीं इसमें ऐड किया जाता है, तो इसको जो है अच्छे से देना है। और इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं। आप सभी का जो है एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से एग्जाम देंगे। जय हिंद।